सो हेलो एवरीवन, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्डुइनो IDE का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो आपको जो एक कोडिंग पैनल दिखता है, इसमें वॉइड सेटअप और वॉइड लूप करके ये दो फंक्शंस दिखते हैं। अब वॉइड सेटअप में वो चीज़ें होती है जो सिर्फ एक बार चलती हैं, ओनली वंस। और जो वर्ड लूप होता है, जैसे अब वो बता रहा है कि लूप का मतलब बार बार, तो मतलब वो रिपीटेडली चलती है। तो और हम हमेशा कोड के लास्ट में या वर्ड सेटअप और वर्ड लूप के एकदम लास्ट में हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, और शुरू में भी, ताकि डिफाइन करा जाए कि इसके अंदर जो भी सारा कोड है वो वर्ड लूप का या वर्ड सेटअप का है। अब हम अगर दूसरे फंक्शन पे चले तो सबसे पहले हमारा फंक्शन आता है फाइल। जैसे आप फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आता है न्यू स्केच। न्यू स्केच से आप एक और नया स्केच खोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस पर टैप करा है तो ये देखिए हमारा एक और नया स्केच खुल चुका है। पर जैसा कि एकदम सेम टू सेम होता है, जैसा ये हमारा ये वाला स्केच होता है, एकदम वैसा ही सेम टू सेम होता है। और फिर अगर हम दूसरे वाले फंक्शन की बात करें तो इसमें ओपन ओपन दबा के आप जो भी आपके सारे के सारे पहले के कोड्स थे आर्डुइनो के, आप वो सब खोल सकते हैं। और ओपन रिसेंट से भी वही सेम फंक्शन होगा, और स्केचबुक से भी वही सेम। तो मतलब ओपन, ओपन रिसेंट और स्केचबुक तीनों के तीनों एकदम सेम फंक्शन करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स में जाते हैं, ये एक बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं बटन होता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बेसिक्स में जाएं तो आपको ये कोड दिया गया है, जैसे ये ब्लिंक। तो ये हमारा एलईडी ब्लिंक का कोड है। जैसे हम उस पर टैप करेंगे तो हमारा एक ये नया सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, और इसमें सब कुछ हमारा ब्लिंक के बारे में बताया गया होगा। तो देखिए, तो जैसे ये वाइड सेटअप और हमारा वाइड लूप, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वैसा ही है। और हम इस कोड को अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। इसको पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि इस कोड का पूरा मतलब क्या होता है और एक कोड को आप अपने आप कैसे लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, और फिर आप एग्जांपल्स में और भी बहुत सब कुछ देख सकते हैं। हम हमारा स्टार्टर किट, हमारा यूएसबी, एनालॉग कम्युनिकेशन कंट्रोल, अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और ये हमारी सारी लाइब्रेरीज हो जाती है, जिसको मैं अभी आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और फिर ये हमारा क्लोज बटन होता है, जिससे एडिटर पूरा क्लोज हो जाता है। और फिर उसके बाद ये सेव बटन से हमारा जो ये स्केच है ये सेव हो जाता है कंप्यूटर में, और सेव एज से भी वही सेम फंक्शन होता है। तो दोनों के सेम फंक्शन है एकदम। अब फिर प्रेफरेंसेस जो हमारा बटन है, ये हम कह सकते हैं कि सेटिंग्स है हमारे एडिटर की। जैसे हम इस पे दबाएंगे तो हम अपना जो फोल्डर है जिसमें सारी चीजें सेव होंगी हमारे एडिटर की, हम वो सब एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडिटर का फॉन्ट साइज एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 18 लिखा, और तो ये देखिए हमारा ये कैसे एकदम चेंज हो गया। अब अगर हम इसको हटा के यहाँ पे 25 लिख दें तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही एडिटर फॉन्ट साइज काम करता है। तो और उसके बाद हमारा प्रेफरेंसेस में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा थीम का। हम थीम भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ से लैंग्वेज भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से हम ऑटो सेव भी कर सकते हैं। वेरीफाई कोड आफ्टर अपलोड वो खुद ही हो जाएगा, और एडिटर क्विक सजेशंस में। अब जो एडिशनल बोर्ड मैनेजर का यूआरएल्स है, तो ये इसलिए होता है कि जैसे आप आर्डिनो के अलावा ESP32 या ESP और भी सारे जो मॉडल्स होते हैं, तो अगर आपको उसको आईडी से, आर्डिनो आईडी से एडिट करना है या उसमें कोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक लिंक होता है, वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो फिर जो आपका कोड है वो ESP32 के जो लैंग्वेज है और उसका जो हमारा ब्रेन है उसकी जो समझने की पावर है उसकी तरह वो भेजेगा सिग्नल्स। और ऐसे ये होता है हमारा। और नेटवर्क में ये सब हमारा नो प्रॉक्सी और मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आपको नेटवर्क में कुछ चेंजेस करने हैं तो।
तो और फिर उसके बाद हमारा फाइल टैब में ही हमारा एडवांस रहता है। एडवांस में हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स कर सकते हैं और हाइड क्लाउड स्केचबुक भी। अब हाई क्लाउड स्केचबुक जो होता है, तो एक आपको सॉफ्टवेयर पता होगा आर्डिनो क्लाउड। तो आर्डिनो क्लाउड इस चीज के लिए होता है कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे, जैसे ऐप है, ऐप पे आप लॉगिन नहीं कर सकते, पर ये जो आर्डिनो क्लाउड होता है, इस पे अगर आप कोई भी चीज सेव करते हो और अगर आपको दूसरे कंप्यूटर पे वही सेम कोड खोलना है, तो आप जैसे अपने आईडी लॉगिन करोगे आर्डिनो क्लाउड पे, तो एकदम सेम वही सारे कोड्स जो भी आपने सेव करे वो सब आ जाएंगे। तो क्लाउड अभी ऐसे काम करता है। मैं आपको इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको पूरा क्लाउड भी समझाऊंगा, आर्डिनो क्लाउड के बारे में। अब फिर यहाँ पे आ जाता है क्विट। क्विट का मतलब फिर से हम पूरे एडिटर को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमारा आता है एडिट पैनल। तो एडिट पैनल में अंडू, रीडू, कट, कॉपी, कॉपी फॉर फर्म, मतलब ये कॉपी और कॉपी फॉर फर्म में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है दोनों। और यहाँ पे हम पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, गो टू लाइन, कमेंट, अनकमेंट, इंक्रीज, रिप्लेसिंग फाइल्स, और ये मतलब आप इसमें जो भी आपको एडिटर में आपको एडिट करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद स्केच में आप वेरीफाई और कंपाइल, अपलोड अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, एक्सपोर्ट, कंपाइल बाइनरी, ऑप्टिमाइज फॉर डिबगिंग। अब डिबगिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी, मतलब जो आपने लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल कर रखी है आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ से ऐड फाइल भी। अब फिर जैसे हम टूल्स पैनल पे जाएंगे, तो टूल्स पैनल में ऑटो फॉर्मेट भी होता है, आर्चिव स्केच भी है, मैनेज लाइब्रेरीज मतलब कि आपने जो भी सारी लाइब्रेरीज कर रखी है आप उसको मैनेज कर सकते हैं वहां से। अब प्रोग्रामर में आप बहुत ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, इस पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप यहाँ से अपना बोर्ड मैनेजर खोल सकते हैं और यहाँ से अपना बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अपना पोर्ट कॉम 10, कॉम 11 ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा हेल्प पैनल आता है, जिसपे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्रोग्रामर में, तो हम यहाँ से ट्रबल शूटिंग, एनवायरनमेंट चेकिंग और आर्डिनो आईडी के बारे में अगर आपको और भी चीजें जाननी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे FAQs का भी एक बटन है और अपडेट्स का भी, प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपको देखनी है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको आर्डिनो के रियल वेब पे जाना है जो कि arduino.cc है, तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है ये वेरीफाई। वेरीफाई मतलब आप इस कोड को वेरीफाई करने के बाद, मतलब आप इसको अपलोड कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, मतलब आप ये देख रहे हो कि इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है कोड में। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, मतलब आप सीधा डिवाइस में अपलोड कर रहे हो। और उसके बाद हमारा सबसे पहले स्केचबुक में आ जाता है, यहाँ पे भी आपके सारे पुराने पुराने जो भी आपने स्केच बुक्स है वो सारी आ जाती हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी अगर आप नई स्केचबुक खोलते हैं तो उसका नेम कुछ ऐसा होता है जो ऊपर लिखा होता है, sketch_, July 9। तो ये डेट के हिसाब से होता है। और यहाँ पे आर्डिनो के जो आईडी है उसका जो भी मतलब वर्जन है वो सब लिखा हुआ आता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आर्डिनो क्लाउड है, तो अगर आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो आर्डिनो क्लाउड के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें भी खोल सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बोर्ड्स मैनेजर। आप यहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे देखो ये आर्डिनो ESP32 बोर्ड्स, और यहाँ पे OSB का, और भी बहुत सारे बोर्ड्स। और फिर हम अगर लाइब्रेरी मैनेजर पे आते हैं, तो ये लाइब्रेरी मैनेजर जो होता है, इसमें आपको जैसे आपकी LED है, तो अगर आपको LED को वर्क करवाना है तो आपको उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। मतलब वो जो लाइब्रेरी है वो आपकी कोड को पढ़ेगी और उसको सिंप्लीफाई करके फिर आर्डिनो को भेजेगी। तो ऐसे कुछ लाइब्रेरी हेल्प करती है हमारे कोड में। और फिर इसके बाद डिबगिंग है, तो डिबगिंग जो है मैं आपको बता दूं कि आर्डिनो उनके साथ काम नहीं करती है अभी, वो बाद में शायद अगर आर्डिनो कर सकता है तो बाद में करेगा। और यहाँ पे सर्च का बटन है कि अगर आपको अपने कोड में कुछ भी सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल के लिए वॉइड डालूं, तो वॉइड में देखो ये दो चीजें आ गई, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। तो ऐसे करके ये काम करता है कुछ सर्च का। अब यहाँ से आप अपना साइन इन कर सकते हो आर्डिनो क्लाउड में और लर्न मोड में। तो यहाँ पे साइन इन की तरह काम करता है। और ये सीरियल प्लॉटर,
और अभी आप सीरियल प्लॉटर इसलिए ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये हमारा कॉम्स का भी कनेक्टेड नहीं है, और हमारा ये सीरियल मॉनिटर भी। तो ये जो है ये आपके आर्डिनो में जो भी काम करता है आपका आर्डिनो, वो उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं ये और भी बताता हूँ आपको, और इसमें यहाँ पे आप आर्डिनो ऊनो और भी बहुत आर्डिनो ऊनो कॉम 15 है। तो अभी मैंने जैसे अभी पेयर कर रखा है, तो आप यहाँ से आर्डिनो ऊनो कॉम 15 कर सकते हैं। अब अगर एक और बात, अगर आपका ये जो फंक्शन है काम नहीं करता है तो इसकी एक और चीज़ है। आप अगर अपने डेस्कटॉप के सर्च बटन पे जाके यहाँ पे सर्च करोगे डिवाइस मैनेजर, तो डिवाइस मैनेजर पे जाके आप यहाँ पे देखोगे पोर्ट्स कॉम एंड एलपीटी। तो आप इस पे जैसे जाओगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा हमारा ये कॉम 20 पे जैसे दिख रहा है। तो फिर आप अगर जैसे कॉम 20 डालोगे तो इस पे टूल्स पे जाके कॉम 20, तो ये हमारा आर्डिनो कॉम 20 है। तो ये हमारा ऐसे है, और उसके बाद हमारा ये जो पूरा कोड है ये ऐसे कुछ वर्क करता है, और इस सीरियल मॉनिटर से। अब अगर आपको और भी कुछ आर्डिनो आईडी के बारे में जानना है या कुछ भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।